भगवान महावीर स्वामी का शाश्वत संदेश चलता रहा और एकाग्रता से सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात चलती रही और प्रथम दिन से लेकर यहाँ तक एक ही जय जयकार होती रही। दृष्टि रखो ये प्रसंग बहुत छोटा है, शब्द बहुत छोटा है, लेकिन मन बहुत खोटा है। मन जुड़ा है मिथ्या से और ये निस्सुद्धात्मा बड़ा चोखा है। एक व्यक्ति चला जाता है धोखे में और एक जाता है चोखे में। चोखे में जाना वाला कुछ पाके चला जाता है, धोखे में चले जाना वाला चला गया, आ रहा है, समय पूरा चल के अरे चला गया। ये अनंत शक्ति का धनी होने के बाद, अनंत देवों का धनी होने के बाद, इतनी शुद्ध सत्ता के धनी होने के बाद, अनंत ज्ञान का धनी होने के बाद इस ज्ञान को भी उपयोग नहीं कर पाए। अनंत दर्शन का धनी होने के बाद दर्शन गुण एक तो सुदर्शन नहीं कर पाए। नहीं, जिनको होता है उनकी बात अलग है, लेकिन नहीं हो पाया। अनंत सुख सत्ता का धनी होने के बाद इतना सा सुख का भाव नहीं भाग पाया, इतना सा सुख का भाव नहीं भाग पाया। और अनंत पुरुषार्थ का धनी होने के बाद इतनी सी शक्ति काम नहीं कर पाई। तो नहीं कर पाई वो अलग अवस्था है। जिनकी करती है शक्ति वो आत्मा की शक्ति है, अपनी ही शक्ति है। इतनी शक्ति है कि हाथी को भी अंकुश से वश में कर लेता है, करता है। इतनी शक्ति का धनी है। अमृत कुंभ का ये धनी है। विश्व कुंभ की चक्र में पड़कर बस यात्रा निकल जाती है। शिव यात्रा को भूलकर बस सब यात्रा होती रहती है। जिस जिस पर्याय में गए वही जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जिस जिस पर्याय में जाने का योग बना मिथ्यात्व की अवस्था के साथ गया और मिथ्यात्व की अवस्था के साथ साधु भी हो गया। कितनी बार हो गया? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो निज ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। सुख सुख माने लेस, लेस माने जरा सा लेस नहीं पा पाया। जैसे तेल देखो और तेल की चिकनाई देखो, माने जरा सा लेस भरी सुख नहीं पा पाया और मुनि व्रत धारण किया तो क्या हो गया? बोले बड़े मुश्किल से तो मुनि पद आता है, लेकिन मुनि हो सो मौन और मौन सो मुनि। सम्यक की दृष्टि की साथ है तो नियम से वो मुनि पद सहकारी है, क्योंकि बिना मुनि के बिना मुक्ति भी नहीं और मुनि होने से भी मुक्ति नहीं। ये सूत्र कितने दिन से सुना, कई बार सुना। मुनि हुए बिना भी मुक्ति नहीं और मुनि हो भी गए तो भी मुक्ति नहीं। हो गए तो होनी बात अलग है और वो उन्नत अंदर से प्रकट हो जाए, अंदर से प्रकट हो जाए वो दशा कुछ और रहती है, अलौकिक दशा है। वो मुनि पद की बात कोई दूसरा पद ही नहीं है, कोई पद दूसरा नहीं है। जो जो पद है वे सब छूट जाने वाले हैं। मुनि पद एक अंतिम लास्ट पद है। लास्ट पद है माने लास्ट पद है। मुनि पद के बाद बस अरहंत अवस्था की स्थिति बनती है। अगर सही सम्यक की साधना की स्थिति बने नहीं तो कहां अटके रह जाते हैं। अरे पन्ना था बेनर जे मुक्ति सक्षम नर को भी शारदम सम्यक सद्धम ते नर धरे तम रागा दयो पुण्य पापाय दूरम ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम। बनना था बेनर और अटके रह गए बेनर में। बेनर और बैनर जानते? बोले बैनर जानते। तब बेनर जानते? बोले बेनर दुर्लभ ही होते हैं। और यहाँ बेनरों की बात है, बैनरों की बात है। बैनर और बेनर होना था वहां फिक्स और अटक के रह गए फ्लेक्स में। जीवन पूरा निकल गया काय में। साधुता के मार्ग पर उपलब्ध होने के बाद साधुता को उपलब्ध नहीं हो। उस सत्ता की धन्यता का होने के बाद वो सत्ता को उपलब्ध नहीं हो पाया। साधु पद का भी जीवन निकल गया। कंचन कामनी कीर्ति के कोई न कोई चक्र में निकल गया। और भगवान एक बार ग्रस्त तो संभल भी सकता है
क्योंकि वो जमीन पे बैठा है इसलिए वो जमींदार है, और चौकी पे जो बैठा है वो चौकीदार है। एक बार साधु और गृहस्थ की अपेक्षा से देखो, अष्टपाण ग्रंथ में आया है कि अगर एक साधु सुई की नोक बराबर भी परिग्रह रखता है तो निगुत का कारण है। तो कई ये सूत्र साधु पढ़ते नहीं है, पढ़ते समय ऐसा नहीं है कि अष्टपाण ग्रंथ का स्वाध्याय न कर रहे हो, सब करते हैं स्वाध्याय, लेकिन भगवान ये लाइन पढ़ने के बाद भी वो लाइन से नहीं चल पाते। क्यों? कि मन मोह का चक्र बड़ा विचित्र होता है और फिर भीड़ की बड़ी वाह होती है। साधु अपने आप को भूल जाते हैं कि भीड़ पे कभी विश्वास मत करो, ये भीड़ कब वाह कर दे और कब तुम्हारी हाय हाय कर दे। भीड़ भीड़ ही होती है, इसलिए भीड़ पे विश्वास मत करो, विश्वास करो एक का। जिनको तुमने माना सगा वे ही देंगे तुमको दगा। दोनों तरफ से, एक तो संसार के चक्र में और एक चल जाता है जो अंतिम यात्रा, सब यात्रा का उसका नाम ही दाग है। आया ना भगवान, जिनको माना सगा उनने ही दिया दगा, इसलिए संसार में कोई नहीं है सगा। फिर क्या कर, उपयोग को स्वभाव में लगा, इससे तेरा है भला, और नहीं तो 84 के चक्र से कोई रोकने वाला नहीं। आरा भगवान ऐसा शुद्धात्म स्वरूप एक खरे खर खरा है। साधु पद के होने के बाद ये उस उपलब्धि को उपलब्ध क्यों नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं भीड़ के चक्कर में अटक गए, कहीं ना कहीं यश के चक्र में अटक गए। कंचन से बच सकते हो, कामनी से भी बच सकते हो। कंचन माने सोना और कामनी माने संसार की वासना। कंचन से बच सकते हो, कामनी से बच सकते हो, लेकिन कीर्ति ऐसी मीठी तलवार है। कीर्ति कीर्ति जानते, बोले जानते, कीर्ति कीर्ति तो सब जानते। तो उस साधु पद पे होने के बाद कंचन से भी बच गए, कामनी से भी बच गए, लेकिन वो कीर्ति ऐसा मीठी तलवार है, ऐसी वो है कि वो कीर्ति के भोग के परिणाम को भी भोगता रहता है। और जीवन के क्षण कैसे खिसक जाते हैं, जैसे एक गिलास पानी में, एक गिलास भरा पानी है, एक बूंद निकाली समझ में नहीं आता, इसमें से कुछ पानी कम हो गया, लेकिन कम तो हो गया, और एक बूंद बहुत दूर है। तुम जरा सी एक सुई की नोक डालो, उस सुई की नोक का वो डार्क अगला पॉइंट, उससे जरा सा उसमें पानी को टच करो, और टच किया, गीला होकर वो निकला। अब पानी में से निकला है, तो पानी में से वो पानी कम हुआ कि नहीं हुआ? सुई पे जो पानी आया वो पानी में से पानी कम हुआ कि नहीं हुआ? अब समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, और ऐसे ही कम होता चला जाता। ऐसी जो जीवन की आयु के पूरे क्षण है, इतने क्षण क्षण कम होते चले जाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए जीवन के सत्ता का अनुभव करो। मुनि व्रत धार जी तो साधु की बात कही। एक जगह नारायण स्वामी ने कहा कि साधु होने के बाद भी क्या कारण बन जाता है, क्या कारण बन जाता है? बोले इसलिए समझाया, साधु को भी कहा गुरु महाराज ने, गुरु महाराज ने साधु को भी कहा, और श्रावक को भी कहा, गृहस्थ को भी कहा, और अपने स्वयं को भी कहा। आ रहा है भगवान पकड़ में। साधु के लिए सबसे पहले इसलिए कहा तुम चौकीदार, चौकीदार माने मोक्ष मार्ग के बहुत जल्दी से पहुंचने वाले। कई लोग आते बोले गुरु महाराज हमारी नहीं सुन रहे, तुम अर्जी लगा दो। तो हमने कहा हम अर्जी लगा दें, हम क्या कर लेंगे? बोले दम तनक उनके पास में। किसके पास में? आ रहा है वहां पकड़ में। उस समय ये भूल जाते हैं जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी 10 समय की योग्यता के अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। अरे नहीं कोई बहुत पास हो तो लोग साधुओं के पास भी जाते हैं और कहते हैं अर्जी लगा दो क्योंकि तुम बहुत पास में हो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि का मालूम कि साधु भी उस पद पर पहुंचने के बाद का मालूम उनका भी विद्यात्म ही पास चल रहा हो। तो मुनि व्रतधार अनंत बार की यात्रा कैसे हो गई? बोले इसलिए हो गई
कि देवी सम्यक के सन्मुख नहीं हो पाए, जीवन यात्रा शांत हो जाती है। शरीर तो ये सब तो जल जाता है, सिर्फ चला जाता है, बस एक अवस्था अलग हो जाती है कि कोई कपड़ा उतार के चला जाता है और कोई कपड़ा थोड़ा बहुत लेके, लेकिन वह साथ में कुछ लेकर जाता नहीं है। इसलिए इतनी भाव तो समझ लो भगवान तो धोखे में चले गए। कैसे चले गए? धोखे में चले गए। कैसे चले गए? धोखे में चले गए। धोखे में ही जन्म हुआ, धोखे में ही रहे, धोखे में ही भागते रहे। एक दिन आयु का अंत आया, धोखे में ही चले गए। और धोखे में गए तो ये धोखे में रहने वाले जो लोग थे, वे धोखे वालों ने जल्दी से धोख दिया। धोख दिया मान समझ रहे हैं कि नहीं? जल्दी से धोख दिया और उतनी देर तक खड़े रहेंगे जब तक आया ना भगवान। धोख दिया और कह दिया, अब भौंकना बंद हो गया। अरे भगवान दृष्टि रखो, इतना गहरा ये तत्व का चिंतन मनन मंथन है, तो तुम भी इस मार्ग पे चलने का निरंतर प्रयास करो, प्रसाद करो। ये तुम्हारा सच्चा मार्ग, मोक्ष का मार्ग, रत्नात्रय की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। ऐसे मोक्ष के मार्ग पे चलने के लाने अमृत कुंभ पे निरंतर दृष्टि रखो, विष कुंभ से निरंतर बचते जाओ, हर पल बचते जाओ। मिथ्यात्व का ना अनुमोद न करो, ना मिथ्यात्व की सहिष्णुता करो, और ना मिथ्यात्व का कोई चक्र से रस लेने का प्रयास करो भगवान, क्योंकि मिथ्यात्व परम दुख्यानी। श्राप का 4 ग्रंथ में कहा, मिथ्यातम परम दुख्यानि सम्यक्तम परमं सुखं तत्र मिथ्या माया तिष्ठन्ति शुद्ध सम्यक्त साधयम्। शुद्ध सम्यक्त की साधना करो, मिथ्या को त्यागो। जाको नाम त्याग धर्म है, और मिथ्या से ग्रहण कर रहे हैं। और गुरु महाराज कभी तुम भी दे दो, और जैसे भी बुराई ठीक नहीं, भगवान भटक जाओगे, समझने के बाद भी सही नहीं समझ पाओगे, और धोखे में आए थे, धोखे में ही चले जाओगे, और जो कुछ पाना था वो नहीं पा पाओगे। एक शब्द कितना महत्वपूर्ण अभी और आया कि सबसे पहले मिथ्या छोड़ो, जाके बाद शास्त्रों से हाथ लगाओ। और जो तुम पुण्य को दे है कि हाथ तो लगाए गए हो, सिर पे भी रख रहे हो, कितनी बार योग बना, और इतने नमन बंदन प्रणाम भी कर रहे हो, सिर पे भी रख रहे हो, लेकिन हृदय में नहीं रखा पा रहे। और अगर हृदय की वेदी पाक में रखा जाए, कितना महत्वपूर्ण सूत्र आया कि शास्त्र वास्तव में मिथ्या की अवस्था में तो शास्त्र ही छूने का कभी नहीं लगी तुम्हें, जब भीतर से बुराई नहीं लगी, तनक कच कह दो तो जल्दी लग जाते। जब नहीं लगी तुम्हें, बोले बुरी इसलिए नहीं लगी कि हमने ध्यान से सुनी नहीं, और ध्यान से किसलिए नहीं सुनी, बोले इतने सब श्री संग कौन कौन की सुने, या माने इतने सब साधु संग कौन कौन की सुने। बोले घर जाओ तो घर वालों की सुने, समाज में जाओ तो समाज की सुने, दुकानों पे रहो तो ग्राहकों की सुने। वो बड़े मुश्किल से चित्यालय में आए सुबह सब भी कितने जल्दी अनसुनी। एक सूत्र कितना महत्वपूर्ण आया भगवान कि मिथ्या की अवस्था में अगर है भी ग्रंथ छूने का, लेकिन गुरु महाराज के वैभव को, इस जिनागम को, जिन धर्म को, शाश्वत सत्य देशना की एक विधि को तुम सिर पे, कितनी बड़ी महानता है भगवान। हृदय में रखने का प्रयास निरंतर करते जाओ, निरंतर हृदय में रखने का प्रयास करते जाओ, तो गुरु महाराज ने तो सबसे ऊपर वाले को भी संभाला, सही संदेश बता दिया, सिद्धांत से समझौता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, डायरेक्ट साधु को कहा, और साधु को ही कहा। बोले साधु को कहा माने अब उस साधु को भी समझ लेना, और एक जो संसार के साधु की दशा होती है उसको भी समझ लेना कि एक साधु श्रेणी के आरोहण की तैयारी में चल रहा, मोक्ष मार्ग के जाने की तैयारी में, वो साधु अलग है। वो साधु 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 लोके ने, वो साधु वो है। और एक साधु को कहा, कौन सा कहा, दुर्व अदुर्व सम उत्तुमनी। अगर दुर्व माने अपना आत्मा का स्वभाव, चेतन स्वभाव, अखंड स्वभाव, चैतन्य निधि, ध्रुव और अध्रुव, अध्रुव माने जड़ अदेव आदि सब संसार का चक्र,
सब सब माने सब। ये ध्रुव अध्रुव, अध्रुव माने जो नाशवान है और ध्रुव माने जो शाश्वत है। पर साधु कहाँ चुप जाते हैं? ध्रुव अध्रुव सम उत्तु मुनि, ध्रुव और अध्रुव को समान कह रहा है, समान कह रहा। ऐसा कारण स्वामी ने दात्र पात्र बोला के अंतिम पॉइंट पे कहा कि ध्रुव अध्रुव सम उत्तु मुनि, कि ध्रुव आत्मा है, स्वभाव है, और अध्रुव नाशवान पर्याय है। सम उत्तु मुनि, अगर दोनों को बराबर कह रहा है तो शीघ्र समय नरे संपत्ति, शीघ्र समय में नरक गति की संपत्ति बांध रहा है। एक गुरु महाराज ने कहा, और साधु को दात्र पात्र की अपेक्षा वहां कहा जघन्य पात्र कैसा होता है, मध्यम पात्र कैसा होता है और उत्तम पात्र कैसा होता है। जघन्य पात्र जिसकी 18 क्रियाएं चलती हैं सम्यक के साथ, मध्यम पात्र होता है जिसकी 16 क्रियाएं चल रही है, और उत्तम पात्र है जिसकी 19 क्रियाएं चल रही है सम्यक के साथ। और ये शाश्वत प्रसाद यहाँ लिखा है, 6 यंत्र की पूजा, 27 सत्य की विधि विचार, 108 गुण जाप, देखो 53 क्रिया की विधि विचार, कितनी बार ये प्रसाद बताया, और यही शाश्वत प्रसाद है। तो जब गुरु महाराज ने डायरेक्ट साधु को ही कह दिया, फिर कृष्ण को भी कहने में आया, और श्राप का 4 ग्रंथ वही है, भोक्ष्यामि अविरतम, श्राप का चारण, अर्थात मैं अविरत सम्यक दृष्टि के लिए श्राप का 4 ग्रंथ कह रहा हूं। अविरतम सम्यक दृष्टितम भोक्ष्यामि श्राविकाचारम, अविरतम सम्यक दृष्टितम, मिथ्या दृष्टियों के लिए नहीं, अज्ञानी वैराग्य पाखंड फैलाने वाला को नहीं। श्राप का 4 उसको कहा कि थोड़े जो अपने पास है, अपने पास आ गए तो श्राप का 4 है, और अगर अपने पास नहीं है तो लाचार ही लाचार है। संसार का सब चक्र चलता रहता है। 24 टाणा ग्रंथ भी ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, कल्याणकारी ग्रंथ है, और बार बार एक लाइन सबने पढ़ी है, चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 टाणा है, इसलिए चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 टाणा है। ऐसी महिमावंत जिन प्रभु की देशना है, गुरु महाराज की देशना है, आत्मा के कल्याण के मार्ग पर निरंतर चलने का प्रयास करते रहो। थोड़ा सा क्षण मिला है, और वो क्षण आत्मा के स्मरण में जाता जाए, जिन वाणी के श्रवण में जाता जाए। बड़े मुश्किल से एक कर्ण अंजलि में जिन वाणी प्रवेश कर पाती है। जैसे तेज प्यास लगी हो, घनघोरता की प्यास लगी हो, कहीं पानी ना मिल रहा हो, जैसे तैसे थोड़ा कहीं पानी दिख जाए, और उस पे भी शैवाल जमी हो, काई जमी हो, फिर भी उसे बोध कराया, काई हटाई, और उसने जल्दी से छना छना पानी ग्रहण करता है, एक एक घूंट ग्रहण करता जाता है, कितनी शांति शीतलता का वो भाव आता जाता है, और अपनी प्यास तृषा से वो शांत हो जाता है। ऐसे ये कर्ण रूपी अंजलि में तुम्हारी जिनवाणी जाए, और जिनवाणी सुन के थोड़ी अंतर आत्मा भीग जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, इसका नाम सच्चा तुम्हारा प्रसाद है। बाकी सब संसार का कारण है। सच्चा व्यवहार जो है, जो साध्य की सिद्धि में साधन जो है वो सच्चा व्यवहार है। बाकी सब विडंबना मात्र है, सब विडंबना मात्र, सब सब समान, सब समान मुर्दा, सब विडंबना मात्र है। साध्य की साधन में जो साधन निमित्त है वो तो घातक व्यवहार सही है, और लेकिन कहीं जड़ का एक का तयम इत्यादि का बोले हम व्यवहार निभा रहे हैं, काय को व्यवहार निभा रहे हैं। विद्या की पुष्टि और होती है। भगवान समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में जब आता है जब आयु का अंत आता है। भगवान और आत्मा एक सेकंड नहीं लगता, समय मात्र में कहाँ आत्मा थी कहाँ चली गई। दीपान मुनि ने इतनी साधना करी, लेकिन एक समय मात्र लगा, साथ में नरक आत्मा चली गई। कैसे साधु ने कम तपस्या करी थी, तपस्या बहुत करी, लेकिन कहीं ना कहीं अटक गए। और सिद्धि मुनिराज ने भी बहुत साधना करी, और इन्हें इतना सा पता नहीं रहता था कि नमोकार मंत्र कैसे याद होता है। जिन्हें आचार्य ने 2 शब्द दिए, मातुस मारुष, अगर कल्याण करना है तो
कुछ मत करो, इतना सा काम करो, किसी से संतुष्ट मत होना और किसी से रुष्ट मत होना, इतने में काम हो जाए। वो भी भूल गए वे, तो बस इतना सा रह गया तस्मास, बस तस्मास भिन्नम में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान चितवाणी तुमको हर समय जगा रही है, जागने का प्रयास करना। आज लास्ट दिन यहाँ की वांछना का, कल भी ग्राम बनेगा, वांछना मंदिर भी यहाँ कल भी होगी, इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की वाणी सुन